मालिक का हर समय शुक्राना करना चाहिए। संतों और महापुरुषों ने हमें बार बार यही समझाया है कि इस जीवन में सबसे बड़ी दौलत मालिक की कृपा है। इंसान के पास चाहे कितनी भी धन दौलत हो, कितना भी बड़ा घर हो, कितनी भी सुविधाएं हों, लेकिन अगर मालिक की याद और उसका शुक्राना नहीं है तो मन को सच्चा सुख नहीं मिल सकता। इसलिए हमें हर समय मालिक का शुक्राना करना चाहिए कि उसने हमें कितना कुछ दिया है। ज़रा सोचिए, जब हम सुबह आँख खोलते हैं तो हमें सबसे पहले हमें क्या मिलता है? एक नया दिन। एक नया दिन भी हमारी अपनी कमाई नहीं है। हमें सांस मिल रही है, शरीर मिला है, देखने के लिए आँखें मिली हैं, सुनने के लिए कान मिले हैं, चलने के लिए पैर मिले हैं, काम करने के लिए हाथ मिले हैं, बोलने की शक्ति मिली, सोचने समझने की बुद्धि मिली। इन सब चीज़ों के लिए हम मालिक को कितनी बार धन्यवाद देते हैं। हम अक्सर उन चीज़ों की चिंता करते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन उन अनगिनत चीज़ों को भूल जाते हैं जो हमें पहले से मिली हुई हैं। मन कहता है कि मेरे पास यह नहीं है, वह नहीं है, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। लेकिन अगर हम थोड़ी देर रुककर देखें तो पता चलेगा कि मालिक ने हमारी झोली में बहुत कुछ डाल रखा है। हमें यह मानव शरीर मिला है। संतों ने मानव जन्म को बहुत अनमोल बताया है, क्योंकि इसी शरीर में हम मालिक का नाम याद कर सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं, सेवा कर सकते हैं और अपने असली घर की ओर लौटने की तैयारी कर सकते हैं। इसलिए मानव जन्म मिलना ही मालिक की बहुत बड़ी कृपा है। हमारे पास परिवार है, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, बच्चे हैं, मित्र है, कोई हमारे सुख दुख में साथ देता है, कोई हमारी चिंता करता है। यह रिश्ते भी मालिक की ही देन है। हम इन रिश्तों को अपना अधिकार समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में हर रिश्ता कुछ समय के लिए मालिक द्वारा दिया गया एक उपहार है। कई बार हम जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, तब हम पूछते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन संतों की शिक्षा हमें यह समझाती है कि हर परिस्थिति में मालिक की रजा को स्वीकार करना सीखो। सुख मिले तो शुक्राना, दुख मिले तो भी शुक्राना, क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन सी परिस्थिति हमारे अंदर क्या सीख लेकर आ रही है। शुक्राना करने का मतलब केवल शब्दों से धन्यवाद कहना नहीं है। असली शुक्राना यह है कि हम मालिक की दी हुई जिंदगी को सही तरीके से जिएं, किसी का दिल ना दुखाएं, ज़रूरतमंद की मदद करें, अपने कर्मों को सुधारें, सेवा करें और सबसे बढ़कर मालिक को याद करें। अगर मालिक ने हमें स्वस्थ शरीर दिया है तो उसका शुक्राना सेवा करके करें। अगर बोलने की शक्ति दी है तो किसी को अपशब्द कहने के बजाय मीठे बोल बोलें। अगर धन दिया है तो ज़रूरतमंद की सहायता करें। अगर समय दिया है तो उसका कुछ हिस्सा सत्संग और भजन सिमरन में लगाएं। यही सच्चे अर्थों में शुक्राना है। हम अक्सर छोटी सी परेशानी आने पर मालिक से शिकायत करने लगते हैं, लेकिन ज़रा उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसके पास
रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, शरीर में ताकत नहीं या अपने लोगों का साथ नहीं, तब हमें समझ आता है कि हमारे पास वास्तव में कितना कुछ है। एक बार एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत परेशान था। वह हमेशा कहता था, मेरे पास कुछ नहीं है। एक संत ने उससे कहा, अगर तुम अपनी आंखें मुझे दे दो तो मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। वह घबरा गया और बोला, नहीं, मैं अपनी आंखें कैसे दे सकता हूँ। संत ने कहा, अच्छा, अपने हाथ दे दो। उसने फिर मना कर दिया। संत मुस्कुराए और बोले, तुम कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास तो ऐसी दौलत है जिसकी कीमत कोई धन नहीं चुका सकता। इस बात ने उस व्यक्ति की आंखें खोल दी। उसे समझ आया कि वह उन चीज़ों का रोना रो रहा था जो उसके पास नहीं थी, और उन अनमोल चीज़ों को भूल गया था जो मालिक ने उसे दे रखी थी। हमारा मन भी कुछ ऐसा ही है। उसे जो मिलता है थोड़े समय बाद उसकी आदत हो जाती है और फिर वह नई चीज़ मांगने लगता है। नया घर मिल गया तो बड़ी गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिल गई तो और धन चाहिए, धन मिल गया तो प्रतिष्ठा चाहिए, प्रतिष्ठा मिल गई तो मन की दूसरी इच्छा सामने आ जाती है। इच्छाओं का यह सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। संत कहते हैं कि सच्ची खुशी चीज़ों को बढ़ाने में नहीं, बल्कि शुक्राने को बढ़ाने में है। जिसके अंदर शुक्राना आ जाता है उसके पास कम होते हुए भी मन शांत रहता है, और जिसके अंदर शिकायत रहती है उसके पास बहुत कुछ होते हुए भी मन खाली रहता है। इसलिए हमें रोज़ सुबह उठकर मालिक का शुक्राना करना चाहिए। मालिक, तूने मुझे एक और दिन दिया, इसके लिए शुक्राना। तूने मुझे मानव शरीर दिया, इसके लिए शुक्राना। तूने मुझे सत्संग सुनने का अवसर दिया, इसके लिए शुक्राना। तूने मुझे अपनी याद की तरफ आने का रास्ता दिखाया, इसके लिए शुक्राना। और रात को सोने से पहले भी दिन भर को याद करके कहना चाहिए, मालिक, आज जो कुछ मिला तेरी कृपा से मिला। जहाँ मुझसे गलती हुई मुझे संभालना, मेरे मन को अपनी याद में रखना और मुझे अपनी रजा में रहने की शक्ति देना। जब इंसान शुक्राना करना सीख जाता है तो उसके अंदर शिकायत धीरे धीरे कम होने लगती है। वह परिस्थितियों से लड़ने की बजाय उन्हें समझने लगता है। उसका मन दूसरों से तुलना करना छोड़ देता है। उसे लगता है कि मालिक ने मुझे जो दिया है वही मेरे लिए पर्याप्त है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज जो शरीर स्वस्थ है कल कमज़ोर हो सकता है। आज जो लोग हमारे साथ हैं कल हमारे पास ना हो। आज जो समय मिला है वह कल वापस नहीं आएगा। इसलिए जो कुछ मालिक ने आज दिया है उसका शुक्राना आज ही कर लेना चाहिए। सच्चा सत्संगी वही है जो सुख में मालिक को याद करे और कठिन समय में भी उसका हाथ ना छोड़े। वह यह समझे कि मालिक की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए हर परिस्थिति में मन को उसकी याद से जोड़ना है। आखिर में बस यही अरदास है, हे मालिक, हमें इतनी समझ दे कि हम तेरी दी हुई नेमतों को पहचान सकें। हमें शिकायत करने वाला नहीं, शुक्राना करने वाला बना।
हमारे मन को नाम और भजन में लगा कर रख। हमें सेवा करने की शक्ति दे। हमारे अंदर प्रेम, निम्रता और दया पैदा कर। और जब तक यह सांस चल रही है तब तक हमें तेरी याद में रहने का अवसर मिलता रहे, क्योंकि सच तो यही है, मालिक ने हमें जितना दिया है हम उसका हिसाब भी नहीं लगा सकते। हमारी हर सांस उसकी देन है, इसलिए हर सांस के साथ उसका शुक्राना करना ही सबसे बड़ी दौलत है।